क्लास स्टार्ट हो गई है, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम 1 से 6 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। आज की डेट है 7 अक्टूबर 2021 और एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 7। सब बच्चे अपनी बुक में ध्यान देंगे। अब एक फिगर है यहाँ पर, दो लाइंस हैं एल और एम। ये एल है और ये एम है और ये दोनों ही पैरेलल बताई गई हैं। ठीक है, और इसमें से 3 एंगल ऊपर की तरफ है एल के पास और 2 एंगल, 3 एंगल भी नीचे भी हैं। तो इनका 125 एक्स वाई 70 डिग्री और नीचे एक जगह पर पी है। ठीक है, तो बाकी एंगल्स हमें निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जीवन में क्या है कि L इज पैरेलल टू M। आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसका ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं ना। अगर ये लाइन ऐसे और अगर ये लाइन ऐसे होती तो भी ये वाला एंगल इसके बराबर होता या फिर ये वाला एंगल इसके बराबर होता। इसे भी अल्टरनेट एंगल ही कहते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार से, क्योंकि L इज पैरेलल टू M, हमारे पास ये वाले एंगल ये इसके इक्वल होगा। इन्हें अल्टरनेट एंगल कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होने के लिए ना वो लाइन कॉमन होनी चाहिए बीच में, ये वाली लाइन। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइन कॉमन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसी पर बना एंगल इसी पर ऊपर की तरफ बने एंगल के ही बराबर होगा। तो हमारे पास ये आएगा 70 प्लस एक्स जो होगा, क्योंकि इसमें तो दोनों एंगल एक साथ इंक्लूड हो गए। ध्यान से देखिए, इसमें इस एंगल के अंदर 70 भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। तो हम इसे 70 प्लस एक्स लिखेंगे और इधर जो इसके लिए अल्टरनेट है वो है 125 डिग्री। रीजन यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। तो x यही रहेगा 125 माइनस 70 55 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के बाद हम इतना जानते हैं कि जब और कोई स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी सीधी लाइन, उस पर हमेशा 180 डिग्री का ही एंगल बनता है एक पॉइंट पर। इस प्रकार से 180 डिग्री, चाहे उसके दो टुकड़े हो जाएं, चाहे उसके 3 टुकड़े हो जाएं, वो 180 डिग्री ही रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ दिख रहा है कि ये पूरा 70 प्लस एक्स प्लस वाई, 70 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। तो 70 एक्स की जगह पर 55, वाई मालूम नहीं है, 180। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 125 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू आएगी 180 माइनस 125। कितनी आ जाएगी यहाँ पर 55 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल भी 55 हुआ। अब बात करते हैं एंगल P की। अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। आप ध्यान से देखें तो ये 70 है, ये P है ऊपर की तरफ, है ना। ये 70, ये P। तो हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल। क्लियर। तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया और p भी आ गया, जो हमें निकालना था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में जो आपको फिगर दिया है वो ये वाला है। इसमें एंगल 1, एंगल 1 2 3 4 5 6, 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 एंगल हैं, ए बी सी डी, जिसमें हमारे को दिया बोला है इन द गिवन फिगर प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों एंगल का प्लस 360 डिग्री होता है। आपको ये प्रूव करना है। तो जो कैसे प्रूव होगा वो देख लीजिए। ये जो आपके पास फिगर है ये वाला, इस फिगर के अगर हम दो टुकड़े कर दें, एक ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए सी बी, ए सी बी, है ना। और इनके नंबर्स भी आपको बोले हुए हैं। इनके नंबर्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो दो ट्राइंगल अलग अलग हो गए ना। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी, हम एबीसी ट्राइंगल के अंदर अगर बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको नंबर 1 करके साइड में कर दिया हमने, नंबर 1। उसी प्रकार से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी 180 डिग्री होगा। इसको नंबर 2 किया और रीजन क्या दिया इसका भी? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इन तीनों का प्लस 180 और ऊपर वाले तीनों एंगल का प्लस 180, अगर हम प्लस कर दें, वन फर्स्ट को प्लस किया सेकंड से, तो क्या होगा? तो ये इस प्रकार से लिख जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो फर्स्ट वाले का हो गया, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। यहाँ पर 180 प्लस 180 लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिए, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में। अब आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि एंगल ए जो है, एंगल ए पूरा का पूरा एंगल है, उसमें तो 1 और 6 दो नंबर आते हैं। तो एंगल ए तभी बनेगा जब 1 को 6 से प्लस करेंगे, यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 एक साथ लिख सकते हैं। एंगल 2 चल जाएगा क्योंकि एंगल 2 अकेला था, यानी बी जो था वो एंगल 2 के साथ था। सी में लेकिन 3 और 4 आ गए। तो आप एंगल 1 प्लस 6, एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 5 पीछे बच गया। अब देख सकते हैं कि इन दोनों का एक एंगल है और इन दोनों का एक एंगल है। तो हमारे लिए इन दोनों का प्लस तो 360 बन चुका है पहले से ही। यहाँ पर 1 और 6 को मिला के बनता है एंगल ए। एंगल 2 कौन है? एंगल बी। 3 और 4 कौन था? 3 और 4 का प्लस है एंगल सी। और जो एंगल 5 था वो है एंगल बी। तो हो गया 360, चारों एंगल का प्लस 360 है ये आंसर, ठीक है।
फिगर के अंदर 1 और 6 दोनों को प्लस किया जाएगा तब वो ए बनेगा, और सी बनने के लिए 3 और 4 को प्लस किया जाएगा। तो हमने उन दोनों का ग्रुप बना लिया, उन दोनों को एंगल सी बोल दिया मिला करके। ये एंगल सी बन गया और ये वाला हमारा 1 और 6 वाला एंगल ए बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में जो फिगर दिया है ये आपको पेंटागन बोला है, पेंटागन 5 साइड्स बोली है। ठीक, और 5 साइड है तो इसमें कितने ट्राइंगल बने हैं? 3। तो हम इसको ए बी सी डी ई, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? ऊपर वाले में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बने थे? इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बने थे? 2। तो 2 बने थे। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है? 180। तो 2 का कितना हुआ? 180 2 जा 360। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ पेंटागन वो है 3। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का प्लस कितना होता है? 180 डिग्री। तो फिर हम लिख सकते हैं सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स, सम ऑफ 3 नहीं सॉरी सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स इन 3 ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल के अंदर एंगल का प्लस बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180, कितना आएगा? 540 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें जो 3 ट्राइंगल बने हैं इनके सारे एंगल का प्लस 540 डिग्री बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ दी एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, जो भी नाम है इसका ABCD, वो है 540 डिग्री। समझ में आया? ऐसे अगर हेक्सागन आए तो बस आपको ये ध्यान देना है कि उसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे। ऑक्टागन आए तो ये ध्यान देना है उसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे। क्लियर? उसी हिसाब से हम ये बता पाएंगे कि उसके सारे एंगल का प्लस कितना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फिर सेम कैसा क्वेश्चन हो गया? ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट की तरह हो गया। कैसे दिखाता हूं। वन टू थ्री फोर, फोर 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास A B C D E। तो हमारे पास 3 ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से हैं? पहला है इन ट्राइंगल ADE, पहला ट्राइंगल छोटा वाला, इसके अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट कहा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी।
फिर के बाद कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, इसके अंदर एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये भी 180 डिग्री, इसको नंबर 2 बोला। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर है तीसरा, इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD में एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 9 का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। नंबर 3, इसका भी रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को प्लस करेंगे, सेकंड से, फिर प्लस करेंगे थर्ड से। तो लेफ्ट वाले सारे एक साथ प्लस किए जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहले एंगल, अगर हम ए की बात करें, एंगल ए की, तो एंगल ए में 3 और 5 एंगल बनते हैं। दिख रहा है सबको, 3 और 5 है ना। तो हम 3 और 5 को एक साथ लिखेंगे। इनमें से हमने एंगल 3 और एंगल 5 को एक साथ कर दिया। ये एंगल ए की बारी है, ये एंगल ए था। अब हम एंगल बी की बात करते हैं। बी में कौन है, 6 और 9। तो हम यहाँ पे इनको प्लस में इसी में से, ये हमारे पास कोई अलग से नहीं लेना, हमारे पास है एंगल 6 और एंगल 9, ये बी हो गया। सी क्या है, अकेला 8 है, अकेला एंगल 8। डी क्या है, एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 7, ये डी हो गया। एंगल ई कौन है, वो है एंगल 2 अकेला। तो हमारे पास कौन कौन है, ये दोनों बी, ये सी, डी में ये 3 और ई में ये अकेला। तो ई और ये हो गया 540 डिग्री। ठीक है। और वैसे भी एक बात है, हमें ABCD बनाना ही नहीं था इसके अंदर, उन्होंने तो एक फाइंड दिस सम, इन सब का बस प्लस बताना था, ABCD का नाम देना भी नहीं था। अदरवाइज तो उसका आंसर तो यही आ गया था, यहीं पर 540 आ गया था। लेकिन अगर नाम देना पड़े तो इस प्रकार से नाम दे सकते। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया और ये एंगल डी हो गया, ये अकेला ई हो गया, है ना। तो ये आंसर है इसका, एक यहाँ पर और ये यहाँ पर, एक ही बात है सर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। What is the difference between the triangle and the interior of triangle? A triangle of the rectangular region. ये कहना क्या चाहता है? What is the difference between the triangle and the interior of triangle? दूसरा है ट्राइंगल ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, किसी रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर के ट्राइंगल में और किसी ट्राइंगल के अंदर के रीजन में, रीजन माने होता है क्षेत्र, उसमें क्या डिफरेंस है। ये हमारा है 11.1, 11 पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये हमें खुद लिखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, कर देते हैं चलो फिर भी। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, ये फर्स्ट वाले में कहता है कि एक तो है आपके पास ट्राइंगल, मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल बना दिया, एक ट्राइंगल है। दूसरा फिर हमने बनाया रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल के अंदर उसके अंदर भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है।
ना ना ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, द ट्राइंगल एंड द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ये ट्राइंगल है और इसके अंदर के जो पार्ट है जैसे इंटीरियर, ये वाला सारा। अगर हम इसकी बात करें, और एक ट्राइंगल ये भी है, और इसकी बात करें तो ये ऐसे बनेगा। दोनों में क्या अंतर है? What is the difference between the triangle and the interior of a triangle और एक triangle of the rectangular region? rectangular region का triangle में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं। क्या लिखा जा सकता है? What is the difference between the triangle and the interior of the triangle or the triangle of the rectangular region? Triangle, you can say the region covered by a triangle is called the interior, या जो क्षेत्र कोई ट्राइंगल कवर करता है, रीजन कवर्ड बाय अ ट्राइंगल इज इन ट्राइंगुलर शेप। किसी ट्राइंगल के अंदर जो क्षेत्र कवर हुआ है वो ट्राइंगल के शेप में ही है, ठीक। और जब रेक्टेंगल की बात करते हैं, द रीजन कवर्ड बाय अ रेक्टेंगल is in rectangular shape, its triangle, इसका जो ट्राइंगल है, इसका रेक्टेंगल वाले का, इट्स ट्राइंगल इज द हाफ पार्ट ऑफ इट। जो ट्राइंगल है इसका, वो इस रेक्टेंगल का आधा हिस्सा है, आया ना? आप ये देखिए ना, पूरा ये रेक्टेंगल है, उसमें एक ट्राइंगल जो है वो तो इसका हाफ पार्ट ही है ना। बट ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगुलर जो रीजन है, तो इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल का क्षेत्र आपने देखा है, वो तो पूरे ट्राइंगल का इकलौता पार्ट है, इसका तो कोई हिस्सा तो है नहीं है। बट फिर से समझिए, ट्राइंगल के अंदर जो घिरा हुआ एरिया है वो ट्राइंगल के ही शेप में है, और वो शेप और जो भी घिरा हुआ एरिया है वो ट्राइंगल का पूरा एरिया है, वो पूरा है, कंप्लीट एरिया है। बट रेक्टेंगल में दो ट्राइंगल बनते हैं, और किसी एक ट्राइंगल को लोगे तो वो उस रेक्टेंगल का कंप्लीट एरिया तो है नहीं, बल्कि वो पूरे का आधा एरिया बचता है। बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। द रीजन कवर्ड बाय अ ट्राइंगल is in triangular shape, it is complete area, ये पूरा एरिया है। बट ये इसके अंदर जो ट्राइंगल है वो इसका हाफ एरिया है।
क्लियर? ट्राइंगल में ट्राइंगल पूरा घेर लेता है, बट एक रेक्टेंगल में ट्राइंगल रेक्टेंगल का आधा हिस्सा बनता है। कितना बताना है? तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो होमवर्क है आपका आज का, कंप्लीट एक्सरसाइज 11.1 इन स्फीयर नोटबुक। अब आप लोग हाँ, ये चैप्टर 11 तो तभी भेजना जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, बट इससे पहले के चैप्टर्स आप मुझे भेज जरूर दीजिएगा। अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।